इस बूढ़े की बहू 7 लड़कियों को जन्म देकर मर जाती है, लेकिन गवर्नमेंट एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा अलाउ करते हैं और बाकी सब बच्चों को मार देते हैं। पर ये बूढ़ा आदमी गवर्नमेंट को फुद्दू बनाकर इन 7 लड़कियों को पालता है और गवर्नमेंट को इसकी भनक भी नहीं लगती। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बूढ़ा मर जाता है और गवर्नमेंट को उनके राज के बारे में पता चल जाता है। फिर ये लड़कियां कैसे अपने आप को बचाती हैं, आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि दुनिया में पॉपुलेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है और इतनी सारी पॉपुलेशन को फूड सप्लाई के लिए साइंटिस्ट ने कुछ बीज बनाए हैं जिस पर तरह तरह के केमिकल्स लगाए हैं। ये बीज इस पर्पज के लिए बनाए थे कि अगर एक बीज बोया जाएगा तो उससे बहुत सारा अनाज पैदा होगा, लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, यानी कि इनके बेनिफिट्स थे तो इनके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा थे, क्योंकि इससे जमीन पर बहुत बुरा साइड इफेक्ट पड़ता है। वो ये कि औरतों को मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती, यानी कि एक टाइम में 1 या 2 से ज्यादा बच्चों का पैदा होना। अब इस वजह से ज्यादा बच्चे एट ए टाइम पैदा होते थे और उससे आबादी भी बढ़ती जा रही थी। तब इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक सीनियर लेडी डॉक्टर 1 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करवाती है, यानी कि कोई भी फैमिली हो वो सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकता है, लेकिन अगर किसी को 1 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो एक बच्चे के अलावा सारे बच्चे गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। जो बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे उन्हें हाई टेक्नोलॉजी मशीन में सुला दिया जाता था और उन बच्चों को तब जगाया जाएगा जब फूड क्राइसिस खत्म हो जाएगी। वहीं एक लेडी होती है जिसका नाम कैरन होता है, वो 7 लड़कियों को पैदा करती है और वो सारी बच्चियां बिल्कुल सेम थी, यानी कि शक्ल सूरत में वो एक जैसी ही लगती थी कि उन्हें पहचानना काफी मुश्किल था। लेकिन उन बच्चों को पैदा करने के बाद कैरन खुद मर जाती है, लेकिन उन बच्चों के ग्रैंडफादर उन सारे बच्चों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं करना चाहते थे, इसलिए एक डॉक्टर की मदद से उन बच्चियों के ग्रैंडफादर उन्हें अपने पास ही रख लेते हैं और उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर्स का नाम डेज ऑफ वीक रखे, यानी किसी का नाम संडे रखा तो किसी का नाम मंडे रखा और इस तरह बाकी लड़कियों के नाम भी। उन सारी लड़कियों को केवल एक ही दिन बाजार में जाने की परमिशन थी, यानी कि जिस बच्ची का नाम संडे है वो सिर्फ संडे को ही बाहर जाएगी और जो मंडे है वो सिर्फ मंडे को ही बाहर जाएगी और किसी और दिन नहीं। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि गवर्नमेंट उन्हें ना पकड़ सके और सारी बच्चियां अपनी मदर का नेम यानी कैरन रखकर ही बाहर जाती थी ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके और दुनिया में होने वाली नई नई एक्टिविटीज सीख सके। उन सभी बच्चों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई थी ताकि एक बच्ची अपनी इंफॉर्मेशन बाकी अपनी सिस्टर्स के साथ भी शेयर कर सके। लेकिन एक दिन थर्सडे बाहर चुपके से स्केटिंग करने चली जाती है जिससे उसकी एक फिंगर थोड़ी सी कट जाती है। ये देखकर उन बच्चों के ग्रैंडफादर उन बाकी बची बच्चियों के भी फिंगर थोड़ी थोड़ी काट देते हैं ताकि उनके हाथ में लगी हुई चोट सेम हो और कोई भी उन्हें पहचान ना सके। वो इस बात का फायदा उठा रहे थे क्योंकि उनके फेस बहुत ज्यादा मैच होते थे। जिसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब वहाँ पर उन लड़कियों के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, लेकिन वो 7 सिस्टर्स अपने ग्रैंडफादर के रूल्स के मुताबिक ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी, लेकिन वो सारी लड़कियां अपनी डेली लाइफ से काफी बोर हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मंडे ऑफिस जा रही थी। हम देखते हैं कि मंडे जहां पर काम करती थी वहां पर एक लड़का भी था जिसका नाम एड्रियन था। मंडे और एड्रियन एक दूसरे को लाइक करते थे और वो सिर्फ मंडे के दिन ही मिला करते थे क्योंकि बाकी डेज में तो मंडे की सिस्टर्स आती थी। इसके बाद मंडे अपने एक कुलीग से मिलती है, लेकिन सब उन सिस्टर्स को कैरन के नाम से ही जानते थे क्योंकि वो अपनी मदर का नाम यूज करके अपने अपने दिन पर काम पे जाया करती थी। लेकिन मंडे और उसके कुलीग की बिल्कुल ही नहीं बनती थी क्योंकि आज मंडे की प्रमोशन होने वाली थी, जिससे मंडे का कुलीग जेलस होने लगता है। अब क्योंकि मंडे की प्रमोशन होगी तो उसकी बाकी सिस्टर्स की भी प्रमोशन हो जाएगी, इसलिए मंडे की सारी सिस्टर्स एक्साइटेड थी और उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि वे सारी की सारी अपने अपने दिन अपनी अपनी आइडेंटिटी लेकर काम पर जाया करती थी। लेकिन काफी रात गुजर जाती है और अभी तक मंडे घर नहीं आई थी। इस वजह से मंडे की सारी सिस्टर्स को उसकी फिक्र होने लगती है। अब क्योंकि उन सब में सबसे इंटेलिजेंट फ्राइडे होती है, इसलिए वो मंडे की डिवाइस की लोकेशन को ट्रेस करती है, लेकिन वहाँ पर नो सिग्नल आता है। फिर ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे सेम मंडे वाला मेकअप करके ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कैरन यानी मंडे का प्रमोशन हो गया है और ट्यूसडे को मंडे के गायब होने का शक उसके कुलीग पर था क्योंकि उनके बीच ज्यादा नहीं बनती थी। इसके बाद ट्यूसडे क्लब जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि मंडे से उसके कुलीग ने कुछ बातें की थी और वो सारी बातें ट्यूसडे अपनी सिस्टर्स को बता रही होती है और तभी सामने से CAB के 2 एजेंट्स आ जाते हैं और वो लोग ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। CAB यानी चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट की एक ब्रांच है
है। CAB वाले लोग ट्यूसडे की वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ले लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ट्यूसडे की सिस्टर्स को उसका नो सिग्नल मिलता है। इसके बाद ट्यूसडे को कैब ले जाया जाता है। वहाँ पर कैब की एक लेडी डॉक्टर ट्यूसडे को बताती है कि मैं तुम्हारे सिस्टर्स वाले राज को जानती हूँ। फिर वो लेडी डॉक्टर उन सारी बहनों को मारने का ऑर्डर दे देती है। फिर वो लोग ट्यूसडे की आंख निकाल लेते हैं और उस आंख को वो लोग ट्यूसडे के घर पर ले जाते हैं और फिर ट्यूसडे की आंख को यूज करके वो लोग डोर ओपन कर लेते हैं। वहाँ पर उन सिस्टर्स और उन एजेंट्स के बीच काफी फाइट होती है। वो सिस्टर्स उन सारे एजेंट्स को मार डालती है, लेकिन इस फाइट के बीच संडे की भी मौत हो जाती है। जब उस लेडी डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि उसके सारे एजेंट्स मारे गए हैं, एक एजेंट उस लेडी डॉक्टर को मशवरा देता है कि उन सारी सिस्टर्स को वांटेड लिस्ट में डाल देना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए वो लेडी डॉक्टर साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो पार्लियामेंट की मेंबर थी और इसका साइड इफेक्ट उस पर भी पड़ सकता था। जब उन सिस्टर्स को ये बात पता चलती है कि ये आंख उनकी सिस्टर ट्यूसडे की है तो वो काफी डर जाती है और वो काफी दुखी भी हो जाती है। अब उन सारी सिस्टर्स को अपने कुलीग पर शक था, इसलिए वेडनेसडे बगैर खुद को चेंज किए अपने उस कुलीग के घर जाती है। वेडनेसडे जाकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, जिस पर वो सारी की सारी बात बता देता है। वो बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिली थी क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा एज ए फंड उस लेडी डॉक्टर को दिया था, लेकिन तभी कोई उस मेल कुलीग को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो गोली एक एजेंट ने मारी होती है और वो एजेंट अब घर में घुस जाता है, जहाँ पर वेडनेसडे बड़ी समझदारी के साथ उस एजेंट को मार डालती है। फिर वो उस एजेंट की गन लेकर बाकी सारे एजेंट्स को भी मार डालती है। इसके बाद वेडनेसडे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे एजेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मंडे का वो फ्रेंड एड्रियन कैरन यानी मंडे से बात करने के लिए उसके घर पर आता है। एड्रियन से बात करने के दौरान सैटरडे को पता चलता है कि मेरी कोई बहन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में है। फिर इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं, जहाँ पर फ्राइडे अपनी सिस्टर सैटरडे को एड्रियन के साथ जाने को कहती है और साथ साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक चिप भी लगा देती है ताकि CAB के कंप्यूटर्स को हैक किया जा सके। दूसरी तरफ वेडनेसडे भागते भागते एक टेरेस पर आ जाती है और जब वेडनेसडे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की कोशिश करती है तो एक एजेंट उसे शूट कर देता है, जिससे वेडनेसडे मरती तो नहीं लेकिन बच जाती है। वो एजेंट फिर वेडनेसडे के सर पर शूट करता है और देखते ही देखते उन सारी सिस्टर्स की आंखों के सामने वेडनेसडे की मौत हो जाती है। फिर सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर पर जाती है और वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि वो एड्रियन की फ्रेंड हो, लेकिन तभी सैटरडे अपने डिवाइस पर लगे चिप की मदद से कैब के कंप्यूटर को हैक कर लेती है और वो कैब के कंप्यूटर का सारा डेटा अपने सिस्टर को ट्रांसफर कर देती है, जहाँ पर डेटा चेक करते हुए उन्हें एक सेल में अपनी एक सिस्टर नजर आती है, जिसे वो लड़कियां अपनी सिस्टर मंडे समझ लेती है और काफी खुश हो जाती है। इसके बाद एड्रियन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है। अब क्योंकि पीछे से सैटरडे घर में अकेली होती है तो वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और वो सैटरडे को उसकी बहनों के सामने बुरी तरह शूट करके मार डालते हैं। लेकिन तभी उन सिस्टर्स के घर पर भी कोई अटैक कर देता है, जहाँ पर थर्सडे और फ्राइडे घर से भागने की कोशिश करती हैं, जहाँ पर फ्राइडे कहती है कि हमें एक साथ नहीं भागना चाहिए। फिर फ्राइडे को एक आइडिया आता है, वो भागते भागते एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो एक माइक्रोवेव का यूज करके अपनी सिस्टर को अपना आखिरी गुड बाय कहती है। वहाँ पर वो खतरनाक ब्लास्ट कर लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके अलावा वहाँ पर जितने भी एजेंट्स होते हैं वो सारे भी मारे जाते हैं। यहाँ पर फ्राइडे ने खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी सिस्टर थर्सडे की जान बचा ली थी। ये न्यूज जब एड्रियन को पता चलती है तो कैरन को चेक करने के लिए उसके घर पर जाता है और उसकी मौत एड्रियन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही एड्रियन वहाँ जाने के लिए गाड़ी में बैठता है, वहाँ पर थर्सडे भी गाड़ी में आ जाती है। वो एड्रियन को उसकी बहनों की मौत का रिस्पॉन्सिबल मानती है और यहाँ पर एड्रियन को सारी बात समझ में आ जाती है कि सारी बहनें एक ही नाम यानी कैरन यूज करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी एड्रियन थर्सडे को बताता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर मंडे से बहुत प्यार करता था और कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। एड्रियन थर्सडे को एक डेड बॉडी बैग में डालकर उसे कैब के मेन ऑफिस में ले जाता है, जहाँ पर थर्सडे अपने डिवाइस का यूज करके उसके सारे सीक्रेट मिशन को हैक कर लेती है और यहाँ पर उन लोगों को कैब की रियलिटी का पता चल जाता है कि जो बच्चे भी गवर्नमेंट के पास होते थे वो उन बच्चों को उन हाई टेक्नोलॉजी मशीन में डालकर मार देते थे। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर सब लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग एक सेल में जाते हैं जहाँ उन्हें ट्यूसडे मिल जाती है। ट्यूसडे की तो एक आंख इन लोगों ने पहले ही निकाली हुई थी और यहाँ पर कहानी का सारा राज रिवील हो जाता है और वो ये कि उन सिस्टर्स में जो मंडे थी उसी ने अपनी बहनों को धोखा दिया था, क्योंकि वो उस लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी। उसने उस लेडी डॉक्टर को अपनी बहनों वाला राज भी बता दिया था, क्योंकि वो अकेले ही सोशल लाइफ जीना चाहती थी और बिल्कुल आजादी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती थी। फिर इसके बाद ट्यूसडे सेम मंडे वाला लुक लेकर उस लेडी डॉक्टर के प्रेजेंटेशन में जाती है, जहाँ पर ट्यूसडे मंडे से मिलती है
और वो मंडे से बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है क्योंकि मंडे बहुत ज्यादा सेल्फिश थी। उसने अपनी सारी बहनों को धोखा दिया था और इस वजह से वो सारी बहनें एक एक कर मारी जा रही थी। वहाँ पर मंडे और ट्यूसडे के बीच काफी फाइट होती है और इसी दौरान एक गोली आकर मंडे को लग जाती है। दूसरी तरफ थर्सडे और एड्रियन मिलकर कैब की रिकॉर्डेड वीडियो का प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर प्ले कर देते हैं, जिससे सब लोगों को कैब और लेडी डॉक्टर की रियलिटी का पता चल जाता है। तभी गुस्से में आकर लेडी डॉक्टर थर्सडे का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मंडे आ जाती है जो गोली लगने की वजह से इंजर्ड थी, मरी नहीं थी। मंडे के हाथ में एक गन थी। तभी एक एजेंट समझता है कि मंडे लेडी डॉक्टर को मारने वाली है, इसलिए वो एजेंट मंडे को शूट कर देता है। अपनी फ्रेंड को मरता हुआ देख एड्रियन भी उस एजेंट पर शूट करके उसे मार डालता है। गोलियां चलने की वजह से वहां पर लोगों की हलचल मच जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियन और मंडे ने असल में शादी कर ली थी। मरते मरते मंडे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ और उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, इसलिए तो मुझे उस लेडी डॉक्टर के साथ ये डील करनी पड़ी। इसके बाद न्यूज पर बताया जाता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई है और कोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर को मौत की सजा सुना दी थी क्योंकि उसने इतने सारे बच्चों को मार डाला था। इसके बाद हमें एक आर्टिफिशियल ट्यूब में 2 ट्विंस बच्चे दिखाए जाते हैं जो दरअसल में मंडे के बच्चे थे, जिन्हें उनके फादर एड्रियन ने ट्यूसडे और थर्सडे की मदद से बचा लिया था और ट्यूसडे ने अपनी एक आर्टिफिशियल आंख भी लगवा ली थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।